हे दोस्तों गाइस, अनुज हियर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। 9 महीने का एक बहुत ही शानदार रोड मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखेंगे पूरा का पूरा। बेसिकली मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि भैया कैसे डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट करें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें। मैं टीयर 3 कॉलेज का हूँ, मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, टीयर 1 कॉलेज का हूँ, मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो पूरा का पूरा 9 महीने का एक बहुत ही शानदार रोड मैप आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज के हो, फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन सी ब्रांच के अंदर हो, और साथ ही में बीसीए के हो, चाहे बीटेक के हो, चाहे बीएससी के हो। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 9 महीने तक ये एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको रिगरसली करना है। इसको अगर आप लोगों ने कर लिया तो उसके बाद आप लोगों के रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों के इंटरव्यू में भी आप लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे। फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, बस ये एक फॉलो करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम घुसेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने बनाया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोड मैप। इसके अंदर मैंने एक चीज़ रखी है कि पाथ एकदम सिंपल रखा है मैंने। जो होते हैं ना ऑप्शंस एकदम हटा दिए मैंने। जैसे विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं, मैक के अंदर ऑप्शंस ही नहीं होते। तो मैंने वो मैक वाला रास्ता यहाँ पे अपनाने का ट्राई किया आप लोगों के लिए कि क्योंकि कई बार होता है क्या, सोचने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं लोग कि क्या करूं क्या ना करूं। यहां पर वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली चीज़ एकदम हटा दिया मैंने, ठीक है। तो एकदम बढ़िया रोड मैप है, फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इससे रिजल्ट पा रखे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोग्राम चला रही होते हैं लाखों लाखों रुपए के, सिमिलर टाइप का फंडा यूज़ कर रही होती है और वहां से रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ रिसोर्सेज के साथ। कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले तो सीखना है जावा सीखना है। आप बोलोगे भैया C++ क्यों नहीं सीखना? C++ भी सीख सकते हो, लेकिन जावा के साथ क्या है, जावा के अंदर और ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले तो बिगनर फ्रेंडली है लैंग्वेज जावा, ठीक है। उसके बाद जावा के अंदर आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके बाद जावा के अंदर आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज के अंदर ऑलरेडी जावा यूज़ हो रहा है। अमेजोन के अंदर, गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, हर जगह जावा यूज़ करते हैं वो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। तो आप ऑलरेडी इंडस्ट्री रेडी थोड़ा सा होकर जा रहे होगे कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जावा सीखना है। उसके बाद जावा के अंदर आपको बेसिक्स अपने इंप्रूव कर लेने हैं। बेसिक्स के अंदर क्या क्या, जैसे इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप्स, वाइल लूप, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने सीखा। इसके बाद आप लोगों को मूव करना है ऊप्स के ऊपर। ऊप्स के अंदर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जैसे कि आप लोगों के क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आई थी इसके अंदर। और ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। हमारे अनुज भैया चैनल के ऊपर जावा इन 1 वीडियो बना रखा है, ऊप्स इन 1 वीडियो बना रखा है, और तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है विच इज़ कॉल्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये भी मैंने बना रखा है। तो ये तीनों चीज़ें, बेसिक्स, ऊप्स और कलेक्शन फ्रेमवर्क, आपको कर लेना है कंप्लीट। इनको सीखने में आपको 1 महीना लगने वाला है। आप चाहे कितने ही छोटे से छोटे नूब हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप 1 महीने में आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। बस थोड़ी सी डेडिकेशन दिखानी है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप सीखते चलोगे ना। वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेक्टिव वेबसाइट्स होती हैं जिनके मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। सारे आपको जाके चेकआउट करने हैं। वहाँ पर जाके देखोगे आप लोगों को दिखेगा कि हाँ यार, मैं जावा सीख सकता हूँ आराम से। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो 1 महीने के अंदर। 1 महीने में नहीं सीखे, 1.5 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल में आप लोग सेकंड स्टेप पे मूव कर सकते हो, विच इज कॉल्ड लर्न बेसिक डीएसए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बोली है, लिंक्डइन अकाउंट आपको बनाना है अपना। आप बोलोगे भाई लिंक्डइन अकाउंट क्यों? क्योंकि आजकल लिंक्डइन अकाउंट सबको चाहिए। इट इज़ द रेज्यूमे ऑफ 2023। आजकल आपका रेज्यूमे देखने से ज़्यादा लोग आपके लिंक्डइन को देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो। वो कैसे करना है वो सब मैं आपको बताते चलूंगा धीरे धीरे करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट करना है, डे 1 से ही आपके पास एक लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें डाल रहे होंगे, ठीक है। तो लिंक्डइन अकाउंट सबको अपने पास रखना है। क्या क्या डालना है इसके अंदर अभी पता चलेगा धीरे धीरे करके। इसके बाद लर्न बेसिक्स ऑफ डीएसए। यहां पर डीएसए क्या होता है भैया? डीएसए मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये आपको सीखना है और इसके अंदर अभी फिलहाल बेसिक्स सीखना है। डीएसए क्यों सीखना है? डीएसए बेसिकली इसकी हेल्प से मल्टीपल कंपनीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जोमेटो, उबर, सबकी सब कंपनीज आपको डीएसए के बेसिस पर जज कर रही होती हैं। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, किसी भी कंपनी में अगर जाना है तो ये सीखना बहुत ही क्रूशियल है। एक लैंग्वेज सीख ली आपने, जावा सीख ली, उसके बाद उसके अंदर आपको डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके लिए आप लोगों को मैंने अभी बोला है बेसिक्स, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ये सारे टॉपिक आप लोगों को सीख लेने हैं। कहाँ से सीखें भैया? तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारा खुद का एक डीएसए 1 कोर्स है जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ के उससे कंपनीज में जॉब पाई हैं। आप लोग जाके देख सकते हो खुद कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। 100 वीडियोज़ का वो कोर्स है जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपका डीएसए एक अच्छे लेवल पर होगा। उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी ये जो मैंने यहाँ पर 2 महीने का टाइम लिखा है, इस 2 महीने के अंदर सिर्फ आपको बेसिक डीएसए सीखना है, एडवांस डीएसए नहीं सीखना है। यहां पर वो सैंडविच टेक्निक अभी आपको दिखाई देगी, मैं कैसे बता रहा था। तो इसके अंदर आपको अपना बेसिक्स अगेन स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमेशा। अब भले ही एडवांसमेंट कितना ही होते आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, चैट जीपीटी आ गया, मल्टीपल चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, राइट। काफ़ी सारे गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन आते हैं, काफ़ी सारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक्सटेंशन आते हैं, जिनकी हेल्प से आप लोगों की कोडिंग जर्नी आसान हो जाती है। तो लोगों को लगता है, लोगों को डर लगता है कि भैया अब कोडर्स की जॉब चली जाएगी क्या, ये होगा वो होगा। नहीं, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो और आप लोग कहीं नहीं जाने वाले, कहीं रिप्लेस नहीं हो रहे, ठीक है। लीड कोड के ऊपर जाके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। लीड कोड क्या है? तो लीड कोड एक कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिस्टेड हैं और वहां पर जाके आपको बेसिक्स क्वेश्चंस अपने करने हैं। वहां पे आप टॉपिक वाइज सॉर्ट करो कि मुझे टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने, एरे वाला टॉपिक, आपको अभी एरे पढ़ना है। एरे टॉपिक को सिलेक्ट किया, उसके अंदर के जो इजी क्वेश्चन है बस वो करें आपने। मैं यहाँ पे आपको मीडियम और एडवांस लेवल क्वेश्चन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इन 2 महीनों के अंदर आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 तो इजी क्वेश्चन कर पाओ डेली के, या फिर 1 मीडियम क्वेश्चन कर पाओ डेली का, ठीक है। ये आपको 2 महीने तक करना है। इसके बाद हमारे यहाँ पर 2 पाथ में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 पाथ में जा रहा है। पहला पाथ है आपका वेब डेवलपमेंट। तो ये 2 महीने करने के बाद, बेसिक्स ऑफ डीएसए करने के बाद आपको अब सीखना है वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको 3 महीने लगने वाले हैं और 3 महीने में आप लोग एक अच्छा खासा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, जिसके अंदर आप लोग पूरा मर्न स्टैक सीख जाओगे। मर्न स्टैक मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस पूरा का पूरा सीख सकते हो आप लोग आराम से। मैंने खुद सिखाया है अपने कोर्स के अंदर 3 महीने के अंदर मर्न स्टैक पूरा, और उसके अंदर मैंने 8-10 मिनी प्रोजेक्ट और 2 मेजर प्रोजेक्ट सिखाए लोगों को, और लोगों ने पढ़ के जॉब पा रहे हैं, इंटर्नशिप पा रहे हैं उसकी हेल्प से। तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप लोग आराम से 1 से 1.5 महीने में सीख सकते हो। इतना की बेसिक आपको पता चल गया कि हर लैंग्वेज के अंदर बेसिक क्या है। HTML, CSS आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है कोडिंग शटल के ऊपर, जहां पर जाके आप लोग फ्री में ये सब पढ़ सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने बताई है सब कुछ पढ़ा दी गई हैं, मैंने खुद पढ़ाई है आप लोगों को। तो आप लोग जाके देखो, कमेंट्स वगैरह रिव्यू चेक करो। जावास्क्रिप्ट अभी उसके अंदर चल रहा है, जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट भी आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हो अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो ये वीडियो। उसके बाद रिएक्ट और नोड.जेएस। रिएक्ट और नोड.जेएस को पूरा का पूरा सीखने में आपको 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 महीने का टाइम दिया, क्योंकि अगर आप लोगों ने डेली के 2-2.5 घंटे लगाए इसके अंदर तो आप लोग आराम से सीख सकते हो। ट्रस्ट मी, आप लोग आराम से ये रिएक्ट और नोड.जेएस वगैरह सब कर सकते हो इसके अंदर। रिएक्ट और नोड.जेएस कहाँ सीखे? तो ऑनलाइन जाके देखो यार, अभी मैंने खुद वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ऑनलाइन जाके देखो, कोड विद हैरी ने वीडियो बना रखी हैं, और भी मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्रैवर्सी मीडिया हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है। तो आप जाके एक बार चेकआउट तो करो। आप लोग आराम से 3 महीने के अंदर रिएक्ट और नोड.जेएस के अंदर चैंप बन सकते हो। इसमें करना क्या है, गिट एंड गिटहब सीखना है आपको पैरेलल में, ये आराम से आप सीख सकते हो। गिट एंड गिटहब के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और साथ में 6 माइनर प्रोजेक्ट बनाने हैं। ये माइनर प्रोजेक्ट आप लोग आराम से बना सकते हो पैरेलली में, सीखते सीखते ही। अच्छी प्लेलिस्ट होगी ना तो उसके अंदर माइनर प्रोजेक्ट वो पैरेलल में बनाते चलते हैं। जैसे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर तो भाई माइनर प्रोजेक्ट पूरे टाइम बनते रहते हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग वो माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हो, और उसके बाद एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना है। ये पूरा मेजर प्रोजेक्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा मर्न स्टैक उसके अंदर लग रहा होगा। मैंने बताया ना आपको, मेरे कोर्स के अंदर मैंने आपको 2 मेजर प्रोजेक्ट बनाने सिखाए थे, वो जो पेड कोर्स था। तो आप आराम से कर सकते हो एक मेजर प्रोजेक्ट, तो ठीक है। एक मेजर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं भैया, तो कुछ ऐसा बनाना है जिसके अंदर आप लोगों का फ्रंट एंड और बैक एंड पूरा का पूरा आपने खुद बनाया हो। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया का क्लोन बना दिया, या फिर आप लोगों ने ई-कॉमर्स का क्लोन बना दिया। तो इस टाइप के क्लोन वाले प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो, और वहाँ से आप लोग की जितनी भी लर्निंग रही है ना अब तक, वो स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग हो जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था पैरेलल राउट है, और पैरेलल राउट के अंदर दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है डीएसए। ये देख रहे हो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है डीएसए। तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट तो सीखनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको डीएसए भी करते रहना है। डीएसए से आप लोग मुकर नहीं सकते कभी भी। मन नहीं कर रहा है लेकिन करना है, जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि अगर आपको गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो डीएसए को नहीं छोड़ सकते आप। तो भैया फिर ये वेब डेवलपमेंट क्यों करा रहे हो? क्योंकि अगर ये नहीं किया तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आपका। वो चाहते हैं देखना कि बंदे ने क्या किया था कॉलेज के दौरान। आजकल सिर्फ डीएसए कर लेने वालों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आप लोगों को पूरा 360 डिग्री अपने आप को ग्रो करना होगा। तो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रेज्यूमे के अंदर, और साथ ही साथ आपका डीएसए भी स्ट्रांग होना चाहिए। डीएसए को पैरेलली नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी अभी तक ऊपर टॉपिक्स किए थे आपने, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, इन सब के क्वेश्चन डेली करते रहना। एक दो क्वेश्चन डेली करते रहना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो कि अगर कुछ ज़्यादा ही लर्निंग वाला काम है वेब डेवलपमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला है, तो उस दिन आप डीएसए के अंदर थोड़ा कम करो। लेकिन जब आपको लग रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो तो लर्निंग वाला पार्ट कम हो गया है, बनाने वाला पार्ट ज़्यादा है, तो आप लोग डीएसए कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं कैसे कह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है। तो इस टाइम पर आप लोगों को दिखा होगा, ऊपर वाले स्टेप में आपको डीएसए पे पूरा का पूरा जोर लगाना था, नीचे वाले में आपको वेब डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर लगाना है, डीएसए पे थोड़ा कम जोर लगाना है। ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 3 महीने कंप्लीट हो रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि बोर भी नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि जब एक चीज़ करते रहते हैं ना तो बोर होने लग जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, सिर्फ यार डीएसए किए जा रहे हैं तो बोर हो गए, सिर्फ वेब डेवलपमेंट किए जा रहे हैं तो भी बोर हो गए। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस बना के चलना है आपको, और बन जाएगा आराम से। कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आओ, आराम से आपके पास टाइम होता है 2-3 घंटे का निकाल सकते हो आप डेली, ठीक है। मैं भी गया था कॉलेज और मेरा डे स्कॉलर था, तो मैं जाता था आता था, 1.5 घंटे मेरे डेढ़ घंटा मतलब 3 घंटे आने जाने में लगते थे, और फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी कॉलेज के दौरान। तो ये तो मत बोलो कि भैया कॉलेज है साथ में कैसे करेंगे हम, ठीक है। कर सकते हो, कॉलेज लाइफ है अपनी, आराम से थोड़ा सा कम सो लेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि जो गोल है वो पाना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है एडवांस डीएसए का। तो डीएसए के अंदर जो टॉपिक्स थे आपके, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे, विचार ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्रीडी प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ये सारे क्वेश्चन, हीप्स, ये सारे टॉपिक्स आपको आप पढ़ने स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पर आके आपको अपने एडवांस डीएसए के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 2 पार्ट के अंदर मैंने तोड़ दिया इसको, यहाँ पर भी 2 पार्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड वाली बात बाद में करेंगे। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्व करने आपको डीएसए के क्वेश्चन लीड कोड पर दोबारा से। एक बात सुनो, आप लोग वीडियोस देखे जा रहे हो मेरी, भले डीएसए 1 कोर्स आप पूरा पूरा आपने देख डाला, सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों को लीड कोड पे क्वेश्चन डे 1 से सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। जब भी आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा उसका क्वेश्चन लीड कोड पे जाकर सॉल्व किया, ठीक है। इस ऐसे करते चलोगे ना तो अभी आपका पिछले कितने हो गए, पिछले आपके 3 और 2 5 महीने हो गए हैं, और अब ये दोबारा से 3 महीने स्टार्ट होने वाले हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 8 महीने हो जाते हैं। इन 8 महीने में अगर आप लोग 1.5 या 2 क्वेश्चन की एवरेज के हिसाब से क्वेश्चन करते रहते हो तो 400 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके। 400 क्वेश्चन लीड कोड पे हो गए ना तो डीएसए एक अच्छे लेवल पर चले आता है आपका। और ये एक बहुत ही नॉमिनल नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद हायर कर रहा होता हूँ कुछ लोगों को, और मैं देखता हूँ कि लोगों ने कर रखे हैं 500 600 800 क्वेश्चन कर रखे हैं लीड कोड के ऊपर। आप जाके देखो क्या चल रहा है लीड कोड के ऊपर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं भाई। आपको नहीं हो रहे हैं तो नेट पर सर्च करो उनके कैसे होंगे, आप लोग डिस्कशन का पार्ट बनो कैसे होंगे। इसके साथ ही कीप वर्किंग ऑन बिल्डिंग 1 मेजर प्रोजेक्ट। अब ये जो 3 महीने का टाइम है ना, जिसके अंदर आप लोग ये एडवांस डीएसए कर रहे हो, तो ये 3 महीने के टाइम में अगर दिमाग खराब ना हो जाए, वो एकदम से ऐसा ना लगे कि बोर हो गए, ऐसा ना लगे, इसीलिए पैरेलल में एक मेजर प्रोजेक्ट आपको बनाते चलना है। इसका एक फ़ायदा और भी होगा कि आप लोग रिएक्ट और नोड जैसे अभी आपने सीखा है वो आप भूल ना जाओ, क्योंकि इसके अंदर भी यही बीमारी है, आप लोग कुछ नहीं करोगे तो वो भूलते जाओगे उसी कंसेप्ट को। तो एक मेजर प्रोजेक्ट पकड़ लो, कोई भी क्लोन पकड़ दो, सपोज करो कोरा पकड़ लिया आपने, और कोरा को आपको क्लोन बनाना है। अब 3 महीने का टाइम है, आराम से बनाओ। लेकिन अब इन 3 महीनों में ज़्यादा फोकस आपको देना है एडवांस डीएसए के ऊपर, और कम फोकस आपको देना है इस मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ दीज 8 मंथ्स क्या होगा आपके पास होंगे 6 से 8 माइनर प्रोजेक्ट्स और 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, और साथ ही साथ आप लोग कर चुके होंगे डीएसए के अंदर 400 450 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं अपने लीड कोड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। डीएसए की प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे। ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया ना, इसको मैंने एक बार कंसोलिडेट करके नीचे भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको अभी और बताऊंगा कि कैसे पूरा का पूरा मैं एक बार रीकैप दे दूंगा, तो वहां तक रुके रहना आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है कि अब आप लोग तैयार हो कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज के लिए जाने के लिए, ठीक है। कंपनीज के अंदर आप लोग रेज्यूमे भेजना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी थी तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ अपनी, और उसके बाद अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। रेज्यूमे के अंदर मेंशन करो चीज़ें कि हमने भाई लीड कोड के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, हमने ये माइनर प्रोजेक्ट्स, ये मेजर प्रोजेक्ट्स हमने बना रखे हैं। वो सारे के सारे जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग बना रहे थे ना, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, वो लिंक्डइन के ऊपर सारे के सारे शेयर करने हैं अपने कनेक्शंस के साथ। उसका डेमो बनाओ, शेयर करो लोगों के साथ, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा यार इस बंदे को ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने आपको बताया था, मॉडर्न रेज्यूमे है आपका लिंक्डइन, तो रिक्रूटर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाते हैं, आपको चेक करते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या बनाया हुआ है, वहाँ से सब कुछ पता चलता है। वहाँ पे आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हो, कोडशेफ की प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, कोडफोर्सेस की प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, हैकर रैंक की प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो बना के, ठीक है। वहाँ से आपका सब पता चल जाता है, वहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेशंस शेयर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के ऊपर ये सारी चीज़ें शेयर करते रहना, वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, वहाँ पे आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। उसके बाद कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अगर आप लोग अभी जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हो तब भी जॉब्स के पोर्टल्स पे जाओ, चेक करो कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने लिखा हो कि हमें तो RDBMS स्ट्रांग होनी चाहिए बंदे के अंदर, तो अब RDBMS सीखना स्टार्ट कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत ही जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप मेरे को बोलोगे ना तो मैं बना दूंगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1 वीडियो, RDBMS इन 1 वीडियो। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ क्वेश्चन होते हैं बस वही क्वेश्चन में से पूछ रहे होते हैं, वो उतना ही पढ़ लिया काफ़ी है इंटरव्यू के लिए। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं देना उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो। सीक्वल पढ़ लिया,
सीक्वल, ठीक है, एसक्यूएल। तो ये सारी की सारी कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। कीप सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम, स्टार्ट सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स टू। तो अब जाके आप लोग हार्ड प्रॉब्लम सीखना स्टार्ट कर सकते हो। भैया अब जाके क्यों, पहले से क्यों नहीं सीख रहे थे हम हार्ड प्रॉब्लम्स? क्योंकि अब आपके सारे के सारे कंसेप्ट आप सीख चुके हो। होता क्या है कि अगर आप पहले ही ऊपर ही जब आप एरे लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे तभी आप लोग अगर हार्ड क्वेश्चन सीखना स्टार्ट करना लग जाते ना तो दिक्कत हो जाती। आप लोगों से नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट लग रहे होते हैं जो आप बाद में सीख रहे होते हो। तो पहले इजी क्वेश्चन करके अपना मोटिवेशन बिल्ड करना है, अपना मोराल बूस्ट करना है। उसके बाद जब सारे के सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं तब आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन पे मूव करना है। और शुरुआत में नहीं होंगे हार्ड क्वेश्चन, लिखवा लो मेरे से, किसी से नहीं होते शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन। अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कर पा रहे हो तो, लेकिन आपको फिर भी करते रहने हैं। थोड़े बहुत एडिटोरियल देखो, एडिटोरियल से समझने का ट्राई करो, दूसरों के सोल्यूशन देखो, वहाँ से समझने का ट्राई करो। अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट हो तो वहाँ पर पूछो लोगों से, वहाँ से उनसे उनके थॉट्स समझने का ट्राई करो। तो इस तरीके से आपको समझना है, और सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, बस थोड़ा सा एक एफर्ट लगाना है, एक एक्स्ट्रा मेहनत लगानी है, ठीक है। इसके बाद लिखा है सॉल्व एटलीस्ट 400 डीएसए प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड। कम से कम 400 प्रॉब्लम्स तो यार आपके पास होनी चाहिए आफ्टर दीज 9 मंथ्स, क्योंकि डीएसए को कभी भी आप छोड़ नहीं रहे हो। पहले मंथ में आपने जावा करा, उसके बाद से जितने भी मंथ्स हैं सबके अंदर आप लोग डीएसए करते जा रहे हो। बहुत टाइम हो गया है, डेली अगर आप एक दो क्वेश्चन करते चल रहे हो ना तो आपके पास आराम से 400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया एक बार मैं उसको कंसोलिडेट करके बता देता हूँ कि कैसा पूरा का पूरा टाइमलाइन आपका रहा है इसके अंदर। तो पहले महीने में आपको करना है जावा और लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आने वाले 2 महीने के अंदर आपको बेसिक डीएसए करना है, और साथ में मैंने एक और चीज़ यहाँ पे मिस कर दी थी, वो है पैसिवली पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज़। कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जाके देखोगे ना नेट पे तो डिस्कॉर्ड के ऊपर कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी, सर्च करो डिस्कॉर्ड पे जाके कोडिंग कम्युनिटीज़। अब उन कोडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर होता क्या मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद बहुत सारी देखी हैं, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भसड़ मची हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ भी लोग कुछ भी डाल रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी एक्टिव कम्युनिटीज़ भी हैं। माना कुछ चैनल्स के ऊपर बसर चल रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपनी इंसाइट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी चीज़ें निकालनी है, हर चैनल का पार्ट बनो, लेकिन अच्छी चीज़ें निकालो हर चैनल में से, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना उन अजीबोगरीब डिस्कशंस के अंदर, लेकिन अच्छी चीज़ें निकालो। शुरुआत में तो एक पैसिव पार्ट बनो। पैसिव पार्ट मतलब कि आप लोग बस सुनो, कंज्यूम करो कि लोग कैसे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। इससे आपको 2-3 चीज़ों का फायदे होंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप लोग मिलोगे दूसरे लोगों से, आप लोगों को पता चलेगा, एक्सपोजर मिलेगा बाहर की कंपनीज़ के अंदर कैसे लोग सोच रहे होते हैं, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत टॉप लेवल के लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्ट बनना है आपको, पैसिवली पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज़। डिस्कॉर्ड के ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। उसके बाद आने वाले 3 महीने के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट पे फोकस करना है। दिस इज योर मेन फोकस पॉइंट, वेब डेवलपमेंट सीखना है, और साथ में डीएसए की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। 6 माइनर प्रोजेक्ट और 1 मेजर प्रोजेक्ट आप लोगों के पास होने चाहिए इन 3 महीनों के अंदर, और आराम से कर लोगे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से बन जाएंगे, ठीक है, चिल करते हुए। उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर एडवांस डीएसए आप लोगों को सीखना है। एडवांस डीएसए के मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं वैसे, लेकिन एडवांस डीएसए आपको सीखना है। डीएसए की प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ना है, और एक मेजर प्रोजेक्ट पैरेलल में बनाते चलना है इसके साथ। 3 महीने हैं, सिर्फ डीएसए करते चलोगे बोर हो जाओगे, मुझे पता है। तो पैरेलल में जो अभी तक आपने रिएक्ट और नोड.जेएस सीखा था उसके हिसाब से आप लोग एक मेजर प्रोजेक्ट भी बनाते चलोगे। उसके बाद आने वाले मंथ्स में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है अलग अलग जगहों पर। पहले तो अप्लाई भी करते रहो साथ में, लेकिन इसके अलावा आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। हैकाथॉन्स के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। आप बोलोगे भैया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जरूरी है क्या, अगर मेरे को जॉब चाहिए तो? जरूरी नहीं है, लेकिन कर लोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे। फ्री में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप लोग वहाँ पर जीतोगे तो आपकी रैंकिंग अच्छी बनेगी। वहाँ पर आप लोग देखोगे एज केसेस कैसे मेंटेन करने होते हैं। आपकी इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी हो रही होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। तो जरूर देनी है आपको जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उसके बाद अप टू डेट रहना है नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसके लिए आप लोग डिफरेंट फॉरम्स जो हैं, टेकक्रंच वगैरह, या फिर जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को डिस्कॉर्ड का पार्टिसिपेट बनना है, जो एक्टिव कम्युनिटीज़ है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि क्या क्या नया ट्रेंड आ रहा है, या फिर कंपनीज़ के जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके देखते रहना है कि क्या क्या वो लोग पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों को आप ट्राई कर देने देख, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हों अभी तक, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के साथ मैच कर रहे होंगे वो, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है प्रीवियस ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो जाओ वहाँ पर देखो कि गूगल के अंदर क्या क्या पूछा था किसी बंदे से, और देखो कि मैं कितने कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी, पूरे टाइम एक्टिव रहना आप लोगों को, कभी भी ऐसे सोना नहीं है, ठीक है। जब तक जॉब हाथ में ना आए तब तक सोना नहीं है, पूरे टाइम एक्टिव रहना है। और कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स, लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्ड मोर प्रोजेक्ट्स। अगर लग रहा है कि कुछ है नहीं करने के लिए तो प्रोजेक्ट एक और पकड़ दो, एक और मेजर प्रोजेक्ट पकड़ दो, उसको बनाने लग जाओ।
डीएसए को कभी भी मत छोड़ना, डीएसए हमेशा, डीएसए इज अ मस्ट। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को कभी भी आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपने छोड़ा तब आप भूले उसको, ठीक है। मुझे बता देना डीएसए को किस तरीके से अच्छे से पढ़ना है, उसके ऊपर वीडियो बनानी है तो मैं बना दूंगा। एंड कीप लर्निंग मोर एंड मोर डीएसए, डीएसए को कभी नहीं छोड़ना है। तो ये है वो 9 महीना, जिस 9 महीने के बाद आप 10वें महीने से स्टार्ट कर सकते हो। और इतना कर लेने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो ये तरीका है ऐसा जिसके अंदर आप लोग टाइम भी मैनेज कर पाओगे अपना आराम से। ये तरीका ऐसा है जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आप लोगों के सारे के सारे कंसेप्ट कंप्लीट होंगे, और एट द एंड ऑफ दीज 9 मंथ्स आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, आप तैयार होगे कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको फॉलो करोगे, और मुझे बताना कि कैसी लगी ये वाली वीडियो। पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।